हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स 4 किलोमीटर आगे। संजय गुप्ता पेश करते हैं 4 किलोमीटर आगे। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। जंगल में कई बार कुछ फल देखने में बड़े ही सुंदर व मीठे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें चबा लिया जाए तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कुछ ऐसी ही है दुनिया। ऐसा ही है हमारा समाज, जो देखने में मीठे रसीले फल की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में जब उससे पाला पड़ता है तो इंसान की जुबान का ही नहीं, उसकी अंतरात्मा तक का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे स्वादों ने डोगा का खूब जायका बिगाड़ा था। ओह, कितना मासूम है ये। डोगा के होठों से सिसकारी सी फूट निकली। उफ, ये तो नवजात है, बेहोश है। कसमसा सा उठा था डोगा का हृदय, जैसे किसी ने मुट्ठी में भरकर भींच दिया हो। इसका बहता खून किसी की दरिंदगी, किसी की हैवानियत की चुगली खा रहा है। ओह, इसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया है। डोगा की बाहों में दम तोड़ गई थी बच्ची, जितनी बह गई है खून की, उतनी ही बूंदे तो रही होंगी इसके नन्हे से जिस्म में। मरती ना तो जिंदा भी कैसे रहती। कौन है वो पिशाच जिसका कलेजा इंसान के बच्चे को गंदगी की तरह गटर में फेंकते हुए बिना थरथराया। जबड़े कस गए थे कुत्ते सी उस सूरत के, जो किसी माँ के कलेजे से दूर कर दी गई थी। उसे एक हाथ से अपने कलेजे से सटाए डोगा गटर से बाहर निकला तो उसकी कुत्ते सी शिकारी आंखें उस पिशाच की तलाश कर रही थी। दूर एक कार की टेल लाइट्स जाती दिख रही है, अन्यथा पूरी सड़क ऐसे खामोश पड़ी है जैसे सड़क पर मौत का राज हो गया। वह क्या है? झुंझुना। डोगा की आंखें उस खिलौने को देखकर स्तब्ध हो उठी। यह झुंझुना बच्ची इसी बच्ची के हाथ से गिरा होगा, जिसकी आवाजें इसके कानों तक पहुंचने से पहली बच्ची की सांसों के साथ ही दम तोड़ गई। यहाँ सड़क पर बिखरे खून के कतरे और टायरों के निशान खुद ये बात साबित कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के सामने से दूर होती इस कार में ही वो शख्स मौजूद रहा होगा, जिसने इस बच्ची को पहले तो कुचला फिर मेन होल में फेंक दिया। ओह, उस ओर कुछ फुटपाती सो रहे हैं। सॉरी, कार में कोई ताकतवर इंसान होना चाहिए जो भारी गटर का ढक्कन हटा सकने की क्षमता रखता है। ओह, उस ओर कुछ फुटपाती सो रहे हैं, और मुझे लगा कि इनमें से ये मुझे अपनी ओर पलटते देखकर अभी अभी लेटा है। उठाओ। आ, ऐसे क्षणों में डोगा की आवाज पत्थरों सी कठोर लगती है। मुझे वो बताओ जो थोड़ी देर पहले तुमने अपनी आंखों से सड़क पर होते देखा है। तुम डोगा हो ना? मुझे कुछ नहीं पता। डोगा, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने डोगा को देखा और उसके बारे में जानते भी होगे कि झूठ की धड़कन को वो धड़कने नहीं देता। बोलो, बोलो, क्या देखा है तुमने? तुम्हारी जबान कुछ ना कहे, पर तुम्हारी जेब सच बोल रही है। फुटपाथ पर फटे चिथड़े लपेट कर सोने वाले की जेब में 500 के ये नोट कहाँ से आए? बोलो। अब मैं डूंगा। अगर ये नोट उसी हत्यारे ने तुम्हें दिए हैं तो ये बात जान लो कि ये सौदेबाजी है। इन नोटों के बदले में इस नवजात बच्ची की जिंदगी को बेचा है तुमने। इसके खून को बेचा है, इससे पहले कि इस निर्दोष का खून मौत बनकर तुम्हारे सिर पर मंडराने लगे। मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा है। बताता हूँ डूंगा, बताता हूँ। वो एक शानदार कार थी। जब कार की तेज ब्रेकों की आवाज से मेरी व दूसरे लोगों की नींद टूटी, तो हमने एक बहुत ही मोटे व भारी भरकम आदमी को सड़क पर से कुछ उठाते देखा। फिर वह मोटा स्थूलकाय व्यक्ति उस चीज को लेकर, जो गट्ठर जैसी चीज दिखाई देती, उस मेन होल के पास पहुंचा। उसने मेन होल हटाया और उस गठरी जैसी चीज को नीचे फेंक दिया। वह पलटा तो उसकी निगाहें हम पर पड़ी। उसके बाद वो अपनी कार में बैठा और कार से 500 के कई नोट हमारी तरफ उड़ाता हुआ आगे निकलता चला गया। तो अब मुझे नहीं पता कि वो गट्ठर जैसी चीज एक बच्ची की लाश है। बच्ची शायद उसकी तेज रफ्तार कार के आगे आ गई होगी। ये रुपए मेरे लिए जहर की तरह है। मैं इन पर लानत भेजता हूँ। हम भी डोगा, अगर तुम लोग उस वक्त हिम्मत दिखाते तो शायद वो रंगे हाथ पकड़ा जाता। खैर, बचेगा तो वो अब भी नहीं। पर क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि वो बच्ची किसकी है? मेरा मतलब, ये बच्ची एक दिन से ज्यादा की नहीं है। शायद आसपास के किसी नर्सिंग होम या मैटरनिटी होम के बारे में। मैं इसके बारे में। ओ, ये क्या?
इसके कपड़े पर एक स्लिप लगी हुई है। क्या आसपास के मकानों में तुमने किसी के बच्चा होने की खबर सुनी है? नहीं डोगा। इसके मुताबिक ये बच्ची तनेजा नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम, जन्म तिथि व समय 31/7/2000, 3:15। तनेजा नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम में आज दोपहर ही 3:15 पर पैदा हुई, जबकि इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। मुझे पता करना होगा कि बच्ची हॉस्पिटल के पालने और फिर चार दीवारी से निकलकर सड़क पर कैसे आ गई। जवाब के लिए डोगा को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए डॉक्टर, वरना इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए अगारकर, हमने बच्ची के गायब हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में कर दी है। पुलिस के आते ही कार्रवाई होगी। आप व्यर्थ तोड़फोड़ हंगामा ना करें। हंगामा कैसे ना करूं? मैंने सुना है इस अस्पताल में पहले भी एक बच्ची गायब हो गई थी और उसे किसी बिल्ली ने गायब किया था। बाद में उसकी लाश अस्पताल के पिछवाड़े पड़ी मिली थी। कहीं इस बार भी अगर ऐसा हुआ होगा तो तुम बचोगे नहीं डॉक्टर, तुम बचोगे नहीं। गुस्से में भुनभुनाता अगर कर जाने के लिए पलटा ही था कि तुम डोगा? हाँ, शायद यही है तुम्हारी बच्ची। ओह गॉड, ये तुम्हें कहाँ मिली? डोगा, ये तो मर चुकी है। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, जहाँ इसे बिल्ली नहीं ले जा सकती। इसकी मौत के दो जिम्मेदार लोगों की तलाश है मुझे। एक वो जिसने इसे सड़क पर पहुंचाया, दूसरा वो जिसकी कार ने इसे कुचल दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? जूते को देखते हुए डोगा के जबड़े भिज गए। आंखें रात में चमकते भेड़िए की आंखों की तरह लशक उठी। हम्म, हम्म, दूसरा ही क्षण मुझे वो जानवर मिल गया आगारकर, जो तुम्हारी मासूम बच्ची को पालने में से उठाकर ले गया था। लेकिन वो जानवर बिल्ली नहीं थी। हाँ आगारकर, वो जानवर बिल्ली नहीं थी, वो जानवर भेड़िया था। भेड़िए की खाल ओढ़े एक खूंखार भेड़िया, जो भूल से इंसानों की जमात में खड़ा है। और वो तू है आगारकर। आह! तूने जहां बच्ची को छोड़ा था वहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। तारकोल कच्चा होने के कारण तेरा जूता तारकोल में घुस गया। तेरे जूते में बजरी व तारकोल चिपका हुआ है। देख, जैसे मेरे जूते में चिपका है, जिसे देखने के बाद तेरा जुर्म साबित हो गया। और ये जुर्म नहीं, क्योंकि जुर्म तो इंसानों के हाथों होते हैं। तू जानवर है। जानवर ही अपने बच्चों का भी भक्षण कर लेते हैं। तूने भी वही किया है। तुझे वही सजा मिलेगी जो जंगल में नरभक्षी हो जाने वाले पशु को मिलती है। नहीं नहीं डोगा, नहीं, गोली नहीं चलाना। मैं ऐसा कर देने के लिए मजबूर था। हाँ डोगा, जिस गरीब की 5 लड़कियां पहले से ही हो, और वो करता भी क्या। मैं अब लड़का चाहता था। जब मेरी छठी औलाद भी लड़की पैदा हुई तो मैं खुद पर काबू ना रख सका। मेरी पत्नी बेहोश थी और मैंने सुन रखा था कि इस अस्पताल में एक केस ऐसा हो चुका है जिसमें बिल्ली एक नवजात शिशु को उठाकर ले गई थी। मेरे अंदर का बाप उस वक्त मर गया और शैतान जाग गया। मैंने बच्ची को उठाया। मैं दबे पांव इमारत की पिछली खिड़की से बाहर निकला और बच्ची को बीच सड़क पर रखाया। मेरी उस हरकत का क्या परिणाम हो सकता है, ये उस वक्त मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था। मैं बच्ची से छुटकारा चाहता था। मैंने पा लिया। फिर जैसे गया था वैसे वापस लौट आया और बच्ची के गायब होने का शोर मचा दिया। अगर करने अपनी बात खत्म ही की थी कि पापा, क्या आपने क्या किया? बेटी हो या बेटा, औलाद तो औलाद ही होती है। आपका खून, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हक था आपको हमारी मासूम बहन की जिंदगी से खेलने का? आप बाप नहीं, कसाई है कसाई। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। दोगा, हाथ क्यों रुक गए तुम्हारे? क्या आज इंसाफ के लिए तुम्हारी उंगली रिवॉल्वर का घोड़ा दबाने से कांप गई? मुझे माफ कर दे सुवन, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। डोगा ने रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में डाली। नहीं सुमन, डोगा के इंसाफ की उंगली नहीं कांपी, क्योंकि इसने जो कुछ किया वो भावनाओं के तूफान में बहकर किया। और अगर मैं इसे गोली मार दूंगा तो यह हत्या होगी। हाँ सुमन, वो भी एक नहीं, 6 हत्याएं। इसे मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी 4 बहनों और तुम्हारी बेहोश पड़ी माँ की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ? इसकी जिंदगी इसकी सजा है। डॉक्टर, इस केस को पुलिस केस बनने से बचाना तुम्हारा काम है। डोंट वरी डोगा। और मैं जानता हूं कि ये पाप नहीं होगा। अंधेरी वीरान सड़क पर डोगा अपनी परछाई का पीछा करता हुआ आगे बढ़ चला। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और यह कहानी तब खत्म होगी जब मुझे वो अमीर ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उसका गुनाह अगरकर नाम के उस बाप से भी कहीं ज्यादा संगीन है। क्योंकि उसने एक बेहद मासूम बच्ची को न सिर्फ कार के नीचे कुचला, बल्कि गट्ठर गटर में भी फेंक दिया। जिस तरफ उस अमीरजादे की कार गई थी उस ओर नाइट क्लबों की भरमार है।
अमीरजादे रात बिताने के लिए ऐसे क्लबों को नाइट होम की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन कारों में वैसी कार नहीं है। पर गम नहीं, अभी तो रात शुरू हुई है और मुझे उम्मीद है कि वो कार मुझे जल्दी ही मिल जाएगी। गुड, वो रही। ऐसी ही कार बताई थी उन फुटपाथियों ने। इसके अगले दाएं पहिए पर खून के छींटे लगे, लेकिन खून के उन छींटों का इस मौज मस्ती से कोई सरोकार नहीं था। कार का मालिक तो संगीत व नशे की तरंग में शायद उस घटना को भूल भी चुका था। बस गोलू, बस बस गोलू, थोड़ी सी बाकी है। इसके बाद बोतल में प्लास्टिक की थैली में रखा शर्त का 500 रुपए का नोट तुम्हारा। हा हा हा। मुझे तुम्हारा ये स्टाइल बहुत सुंदर लगा देव, और मुझे पता था कि तुम सबको ये शर्त के पैसे किसी ना किसी नए ढंग से ही देते हो। इसलिए जैसे ही भारत ने श्रीलंका से क्रिकेट मैच जीता तो मैं भी शर्त जीत गया। उसी वक्त गाड़ी भगाई, और वो भी अंधाधुंध। मैं ये देखने के लिए बेसब्र हो गया कि तुम मुझे चाहे मामूली ही सही, पर शर्त के पैसे किस नए अंदाज में देते हो। ले गोलू, बोतल खाली हो गई और मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वाह, अब ये बोतल मुझे दे दो ताकि मैं इसे तोड़कर अपनी शर्त का जीता 500 रुपए का नोट इसमें से हासिल कर लूं। नहीं गोलू, इस बोतल को तू नहीं तोड़ेगा, इसे डोगा तोड़ेगा। तड़ाक! डोगा उसी वक्त अंदर दाखिल हुआ था। डोगा पर चाकू खुल गए, खट खट। तो ये बदनसीबी उन चाकू खोलने वालों की ही होती है। ठा ठा ओह टका। मैंने कहा था ना गोलू की ये बोतल मैं फोड़ूंगा। कितनी मस्ती कर दी, कितनी सस्ती कर दी तूने एक मासूम जिंदगी। शर्त के इस 500 रुपए के नोट को लेने के लिए तू इतना बेसब्रा हो गया कि तूने सड़क पर पड़ी वो नवजात बच्ची भी तुझे सड़क पर पड़ी वो नवजात बच्ची भी ना दिखाई दी, जिसे तूने अपनी शानदार कार के पहिए के नीचे ना सिर्फ रौंद दिया, तड़ाक, उफ उफ तड़ाक, बल्कि उस एक्सीडेंट को छिपाने के लिए तूने जिंदा बच्ची को गंदगी समझकर गटर में फेंक दिया। और यह हत्या थी। हाँ गोली, यह हत्या थी। बच्ची शायद बच जाती अगर तू उसे अपनी कार से फौरन अस्पताल पहुंचा देता, मगर तूने ऐसा नहीं किया। उस मासूम के लिए डोगा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कसूरवार मैं नहीं हूं। कार मैं नहीं चला रहा था डोगा, कार मेरा बॉडीगार्ड चला रहा था। तू झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। सच का सबूत यह है कि मुझे कार चलानी ही नहीं आती। मुझे तो ये नहीं पता कि ब्रेक रेस कहाँ होती है, स्टेयरिंग पकड़ना तक नहीं आता। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, और बचपन में मैं अपनी 3 पहियों वाली साइकिल भी नहीं चला पाता था। हाँ डोगा, मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। दरअसल मैं कार चलाना सीखना चाहता था, लेकिन मेरी तोंद और भारी भरकम छाती के कारण मैं कभी स्टेयरिंग पर ठीक से नहीं बैठ पाया। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वह एक्सीडेंट मेरे बॉडीगार्ड के हाथों हुआ है। मैं उस वक्त कार में था, मुझे नहीं पता कि कार के नीचे कोई आ गया है। बॉडीगार्ड ने टायर के हवा चेक करने के लिए कार रोकी जरूर थी। हाँ डोगा, अगर मुझे जरा भी शक हो जाता कि कार के नीचे कोई बच्ची आ गई है तो मैं उसे अस्पताल पहुंचाए बिना ना जाता। तुम्हारा बॉडीगार्ड इस वक्त कहाँ है? वो मुझे यहाँ छोड़कर फौरन चला गया था, क्योंकि मैं यहाँ रात भर रुकता हूँ। मुझे उसका पता और अपनी कार की चाबी दो, क्योंकि डोगा सजा कसूरवार का पता लगाकर उसे ही देगा। दूध का दूध और पानी का पानी आज रात ही होकर रहेगा। क्रिंच। थप थप। खोलो। ठहरो, खोलता हूँ। गोलू के बॉडीगार्ड तुम हो? क्या तुम्हारा ही नाम मुकेश है? हाँ हाँ, पर बात क्या है? सिर्फ सच्चाई बयान करना। झूठ तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदों के रूप में पैदा होगा। जितना ज्यादा झूठ बोलोगे चेहरा उतना ही ज्यादा पसीना डालेगा, उगलेगा। बताओ कि जब थोड़ी देर पहले तुम गोलू की कार चला रहे थे तो तुमसे कोई एक्सीडेंट हुआ या नहीं? हाँ हाँ डूंगा, हुआ है। मैं बच्ची की लाश गटर में फेंक दी थी। मैं घबरा गया था, इसलिए यहाँ आ गया, और इस बात का हमारे साहब को भी कुछ पता नहीं है। मैंने कहा था ना मुकेश कि सच बोलना और झूठ की बूंदें तुम्हारे चेहरों को भिगो रही हैं। मैं सच ही बोल रहा हूँ। तुमने उस वक्त जो जूते पहने थे वो यही होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो फिर साबित हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, वरना कच्चा तारकोल तुम्हारे जूतों पर अभी भी चिपका होता। तुम्हारा साहब गोलू जब मेरी कार मार खाकर नीचे गिरा था तो मैंने उसके जूते भी नीचे से देखे थे। उन पर भी मुझे तारकोल नजर नहीं आया। इसलिए जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे उसकी बात की सच्चाई पर रखने के लिए यहाँ आना पड़ा। पर जूता बदला भी जा सकता है। बताओ हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं सीधा मौत के सुपुर्द करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ समझते हो तो गोली मार दो। ऐसा कहकर तुम मुझे अपने विश्वास में लेना चाहते हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें गोली मार रहा हूँ, क्योंकि तुम एक मासूम फूल सी कोमल बच्ची के हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं डोगा, नहीं, रुक जाओ।
वो एक्सीडेंट इनके हाथों नहीं हुआ, मैं इनकी बीवी ये हकीकत जानती हूँ डोगा। गोलू ने फोन पर इस जुर्म को कबूल करने के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा किया। गरीबी और फाकों ने इन्हें ऐसा कहने करने पर मजबूर कर दिया। पाप की बुनियाद पर रखी इमारत को एक दिन ढेर होना ही पड़ता है मुकेश। पसीने की कमाई गरीबों के दुख जरूर दिखाती है, मगर मन में शांति देती है, जो दुनिया के नायाब खजाने से भी बढ़कर होती है। जल्दी साहब, कोई डोगा आया था, आपकी कार की चाबी दे गया। ओह, इसका मतलब मुझ पर से उसका शक दूर हो गया। गुड। अपने एक दोस्त के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ता निश्चिंत था मैं। एहतियात के लिए मैंने अपने दोस्त को मुझे घर छोड़ने के लिए कह दिया, क्योंकि मैंने डोगा से कहा है कि मुझे कार चलानी नहीं आती। पर क्या हुआ अमित? पता नहीं, रेस दे रहा हूँ, कार आगे नहीं बढ़ रही। उतर कर देखता हूँ क्या गड़बड़ है। जल्दी देख यार, कहीं वो डोगा फिर से ना आ जाए। अमित ने नीचे झांका। अरे, पहिए पर जैक किसने लगाया? जिससे पहिए उठे हुए हैं और कार आगे नहीं बढ़ रही है। जैक मैंने लगाया है। तुम मेरी सूरत जरूर देखना चाहोगे, पर इस वक्त मैं कार के नीचे हूँ। अपनी सूरत तुम्हें दिखाने के लिए मुझे इस जैक को हटाना होगा। टप। जैक के हटते ही कार जबरदस्त झटके के साथ आगे बढ़ी। और डोगा तुम? हाँ मैं। मगर कार अपने आप कैसे चली गई? मैंने उसकी रेस को सेट कर दिया है। अब कार को रेस के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोरू को कार चलानी नहीं आती, वो एक्सीडेंट में मारा जाएगा। चिल्लाओ नहीं, कार में केवल 4 किलोमीटर तक जाने का ही पेट्रोल मैंने छोड़ा है। यह सड़क 8 किलोमीटर तक एकदम सीधी है और गोलू की कार अपनी लेन में है। अगर तुम्हारे दोस्त गोलू को कार चलानी नहीं आती तो वो अपने आप 4 किलोमीटर आगे जाकर रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त कार को बिना ड्राइवर के भागते देख घबरा गया और उसने कार को चलाने की कोशिश की, तो वो ड्राइविंग सीट पर मिलेगा और कार 4 किलोमीटर आगे तक नहीं जाएगी। यानी तुम्हारा दोस्त उसे जल्दी रोक देगा। पर लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो डोगा को अपने सामने खड़ा पाएगा। गोलू, तेरी कार 2 किलोमीटर पर ही आकर रुक गई और उसे तूने रोका है। च्यू च्यू ठाक। यानी तुझे पता है कि ब्रेक कैसे लगते हैं। ठाक। तुझे तो स्टीयरिंग पकड़ना भी नहीं आता और तेरे हाथ स्टीयरिंग पर है। साबित हो गया गोलू कि तुझे कार चलानी आती है। ठाक। ओह। गोलू, साबित हो गया कि तूने ही बच्ची को कुचलने के बाद उसे गटर में फेंका था। ठाक। मुझे माफ कर दो डोगा। मैं तेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है गोलू। डोगा की सशक्त भाव ने गोलू को उठा लिया। मुझे कहा ले जा रहे हो डोगा? नहीं, वहीं जहां जाने की तू काबिल है। नहीं डोगा, यह सुनसान सड़क है गोलू, और स्ट्रीट लाइटों को मैं फोड़ देता हूँ। अपने वजन के कारण तू अपने आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। सुबह तक अगर कोई वाहन तुझे कुचल कर नहीं निकलता तो सुबह पुलिस आकर तुझे बाहर निकाल देगी। मैंने तुझे कुदरत के फैसले पर छोड़ दिया है गोलू। नहीं, रुक जाओ। और फिर अगले दिन क्राइम कवरेज। मशहूर सट्टेबाज गोलू गटर से हॉस्पिटल में। गटर के चूहों ने उसकी टांगों को बुरी तरह से खा डाला। गटर तोड़कर उसे निकाला जा सका तो कुदरत ने उसे जिंदगी बख्श दी, लेकिन सजा देकर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स बॉडी गार्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।